तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। थोड़ा आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो बहुत से हमारे मित्रगण बोल रहे थे कि क्या हो गया, आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। और तो सही बताएं तो थोड़ा टाइम का, समय का अभाव था, इसी वजह से वीडियो या लाइव नहीं आ पा रहे थे। तो रामपाल के चेलो, ये मत सोचना कि हम पीछे हटे हैं, हम अपने धर्म पे अडिग हैं। तो थोड़ा सा समय के अभाव के कारण हम ये चीज़ नहीं कर पाए। जो पोल खोलते हैं, चलो आज एक छोटी सी पोल और खोलते हैं। बहुत बार खोल चुका हूँ ये पोल तो मैं, फिर भी इनकी अकल ठिकाने में नहीं आती है। सामने एक महिला की आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आर्य समाज से हैं कि कौन से समाज से हैं मुझे मालूम नहीं, ठीक है। ये भी रामपाल का प्रखर होकर विरोध करते हैं, पर इनका विरोध का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। तो इन्होंने एक अपने लाइव स्ट्रीम में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से इन्होंने, जब ये अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो रामपाल के बारे में बहुत सारी वीडियो इन्होंने बनाई, उसका विरोध भी किया। और उसकी जब रामपाल की पोल खोली इन्होंने, जिस प्रकार से भी खोली, तो रामपाल के जो चेले हैं, जो है ना अंध भगत, उनको बड़ी मिर्ची लगी। तो उन्होंने आनन फानन में इनके ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी और भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। मतलब कि एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है, इनको ये भी पता नहीं। रामपाल के चेलों को अपने गुरु प्रेम में इतने पागल हुए जा रहे हैं कि एक महिला से किस प्रकार से बातें करने, और दूसरे से ये सम्मान की उपेक्षा रखते हैं, दूसरे से सम्मान की ये उम्मीद रखते हैं, जबकि ये दूसरे को सम्मान देना ये जानते नहीं है। हाँ, एक आपने सुना होगा डिग्गल, ये हरियाणा का डिग्गल गांव से एक 90 डिग्री करके एक चैनल था। पहले वो खूब बड़वाई करता था रामपाल की और रामपाल के आश्रमों की। जब उसने रामपाल के आश्रमों जाके जब उसकी सच्चाई पता चली, तो जब उसने पोल खोलनी शुरू करी, तो उसके बाद उसके नाम की वीडियो कैसी आने लगी। आपने खुद देखा होगा रामपाल के चेलों के। ये इनका एक पूरा गैंग काम करता है रामपाल का सोशल मीडिया पे, कि कैसे मतलब कि भक्तों को बांध के रखना है, और कोई अगर विरोध करने आए तो उसको कैसे ट्रोल करना है या रोस्ट करना है, या मतलब तरह तरीके की। तो ऐसे ही एक वीडियो है जो ये जो महिला है इनके ऊपर बनाई है। एक ये सचिन दास करके है, जो खुद को ब्राह्मण कहता है, पर ब्राह्मण वाले एक भी लक्षण नहीं है इसके ऊपर, और ना इंसानों वाले लक्षण है इसके ऊपर। मंदबुद्धि तो था ही, जो रामपाल से जाके जुड़ गया। चलो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। हमारे प्यारे देश भारत में पाखंड का बोलबाला हो गया है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन्होंने गायत्री मंत्र को लेके एक पंथ चलाया हुआ है, पर आज आपको दिखाते हैं कि गायत्री मंत्र नाम का अगर कोई मंत्र है वेदों में, तो हमें प्रमाण देके दिखाओ। प्रीति जी, ये है पवित्र यजुर्वेद, और इसमें आ जाओ अध्याय 36 मंत्र नंबर 3। इसको पढ़ लीजिए सभी सनातनी भाई। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें कहीं भी ओम मंत्र हो तो हमें दिखा देना। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वेदों में परमात्मा की महिमा के हजारों मंत्र हैं, उनमें से कोई भी अलग से गायत्री मंत्र नाम से नहीं है। ये समाज में कोरा पाखंड चलाया गया है, जो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि वेदों के विरुद्ध है। इसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा है, और इसके आगे ओम मंत्र लगा देते हैं, जो कि काल ब्रह्म का मंत्र है। अगर आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें और उसके आगे लिख दें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो चिट्ठी वहीं फैल हो जाती है। ऐसे ही इस मंत्र का जो आपका फल भी मिलना था वो भी नष्ट हो गया ओम इसके आगे लगाने से।
और ये सब किया है इन कलयुगी ब्राह्मणों ने, इन राक्षसों ने, जो कि पाखंड फैलाने के लिए आए हुए हैं। ये हाँ तो चिट्ठी वही फैल। हाँ, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो अभी आपको क्या सुना है इसके मुंह से कि ये मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये ऐसे ही फालतू का, समझे, फालतू का। और गायत्री मंत्र के आगे ओम लगा दिया इन्होंने, बोला। जबकि हमारे वेदों में तो कहीं पर जब ये गायत्री मंत्र जो लिख रखा है उसके आगे तो ओम तो पहले लगा नहीं है। इन लोगों ने क्यों लगाया? अरे मूर्ख, हमारे जो ऋषिगण थे ना, वो इतने मूर्ख नहीं थे। ओम क्या है, ओम के बारे में तो तुझे कुछ भी पता नहीं है। ओम कह दिया भ्रम है, काल है, तेरे पाखंडी गुरु ने, जो नकली है, खुद को संत कहता है। ओम क्या है? ओम में ही तो सब कुछ समाहित है। ओम ही तो वही तो परमेश्वर का स्वरूप है। पहले ओम के बारे में पढ़ तो ले कि ओम है क्या। हाँ, उपनिषदों में है, वेदों में है, गीता में है, यहाँ तो पुराणों में भी है। हाँ, सब चीज़ में तो ओम के बारे में महिमा बताई गई कि ओम है क्या। फिर भी इन लोगों को अकल नहीं है। अब मैं बताता हूँ, पहले तो मौखिक बताता हूँ तेरे को मैं कि ओम क्यों लगाया जाता है। देखो, हम किसी की स्तुति कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा ना, उसके बाद ही तो पीछे की स्तुति बोली जाएगी। तो हम ओम के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो ओम सबसे पहले बोलेंगे और उसके बाद मंत्र बोलेंगे। और सुन, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, और तेरे गुरु ने तो तुझे बताया नहीं होगा ना, तेरे गुरु को ये चीज़ पता होगी कि सिर्फ गायत्री मंत्र से के आगे ओम नहीं लगता। जितने भी मंत्र हैं वेदों के, जितने भी मंत्र हैं, सबके आगे ओम लगाया जाता है। जब वेदों के मंत्र का उच्चारण आरंभ करते हैं, जो उससे पहले ओम लगाया जाता है। हर एक मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। और ये तेरे को मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण तेरे को मैं ऐसा दूंगा कि शायद तू उसको काट भी ना पाए, क्योंकि अगर तूने इसको काट दिया तो तेरा गीता को मानना सिद्ध नहीं होगा। चल, तुझे मैं गीता से ही दिखा देता हूँ आज वो प्रमाण कि ओम क्यों लगाया जाता है और ये कहाँ लिख रखा है कि मंत्रों के, कि वेदों के जो मंत्र हैं उससे पहले ओम का उच्चारण करना अनिवार्य है, नहीं तो वो मंत्र मान्य नहीं होता है। तो जो तूने ब्राह्मणों को, अभी चलो पहले दिखा देते हैं तुमको। ये देख रहा होगा, ये गीता अध्याय 17 का मंत्र संख्या 24 है। एक बार अच्छी से पढ़ दो इसको, क्या लिख रखा है इसमें। चल, तेरे को पढ़ना नहीं आता होगा, मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर लिखा है, इसलिए 24वां, इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। अब समझा कि जो वैदिक सिद्धांतों के उससे चलते हैं, जो वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, तो उसकी जप, तप, दान, तप रूप क्रियाएं सदा क्या होती है? ओम। इस इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। मतलब कि जब तुम वेद का कोई भी मंत्र पढ़ोगे तो सबसे पहले ओम लगाना अनिवार्य हो जाता है। नीचे बड़ी सुंदर तरीके से व्याख्या कर रखी है, बता रखा है कि वेदों के मुख्य मानने वाले जो संप्रदाय हैं उनके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। सुन, पढ़ लिया कि ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ का अर्थ है कि जो वेदों के मंत्र हैं उनको पढ़ना। तो तेरे गुरु ने तो तेरे को ये चीज़ पढ़ाया नहीं, और पढ़ाएगा भी नहीं, उसको ज्ञान भी नहीं है।
पूरा धूर्त है, पाखंडी है, चालाक भी है। हाँ, अब तू इसका मेरे को जवाब दे के दिखाना। संस्कृति भी अच्छी से पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है कि इसमें मिलावट कर ली हो सकता है कि मैंने गीता निकाली हो। गीता प्रेस गोरखपुर वाली गीता होगी तेरे पास, तो पढ़ लेना। अपने गुरु से पूछना, गुरु जी यहाँ पर तो लिख रखा है कि जो वेदों को मानते हैं, जो उनका वेद पाठ होता है, जो तप रूप क्रियाएँ होती है, दान रूप क्रियाएँ होती है, वो तो ओम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तो ये लोग क्या गलत कर रहे हैं जब गायत्री मंत्र के आगे ओम लगा रहे हैं? तो क्योंकि गायत्री मंत्र वेदों में है, और जो वेदों को मानता है, जो उसके पहले ओम लगाना अनिवार्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। तो ये कोई तूने जो बोला ना, ये शास्त्र विरुद्ध है। मूर्ख, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, शास्त्र नियत है। ये शास्त्रों में ये चीज़ें लिख रखी है, तभी उसका पालन किया जा रहा है। अब बहुत से रामपाल के चेले बोलेंगे कि क्या वेदों में ओम लिखना भूल गया था? अरे मूर्ख, अरे मूर्खो, वेदों में ओम लिखना भूल गया था उससे पहले तुम्हारा जो सवाल होता है ना, इसका जवाब ये है कि हमको पता है ना कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं। ओम के रूप में ही सबसे पहले भ्रम बोलते हैं, जैसे पर ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। भ्रम तो एक ही है,